संपूर्ण देश से आए हुए हमारे परम पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय, अर्चनीय, सम्माननीय सभी महापुरुष, संत, गुरुजनों को सभी के चरणों में इस सेवक का प्रणाम। और इस कार्यक्रम के आधार परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से अभी हमारे एक संत गुरु जी ने कहा कि आबू के बाबू, जिन्होंने ये कार्यक्रम परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी के द्वारा और ममतामयी, करुणामयी हमारी माँ दीदी उषा दीदी और आशा दीदी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ एक बार और आना हुआ और दोबारा फिर से परमात्मा ने अवसर दिया आप सभी के बीच आने के लिए। इसलिए सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज का जो मुख्य विषय है वो है पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत पर धर्म सत्ता का योगदान। बहुत मुख्य और बहुत प्यारा विषय। अभी 16 दिसंबर को धर्म संसद दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें सनातन धर्म के लिए भारत के पूरे संत एकत्रित हुए थे कि भारत में सनातन धर्म का एक बोर्ड बने, जिसमें मुख्य विषय यही था कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा की जाए और हमारे सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है उसको बचाया जाए। किनसे बचाया जाए? विधर्मियों से। लेकिन हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि विधर्मी है कौन। विधर्मी कोई व्यक्ति है या विधर्मी किसी की सोच है? सोच को मिटाया जा सकता है, विधर्मी को मिटाया जा सकता है। सनातन बोर्ड बन जाएगा तो विधर्मियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन जब विधर्म हमारी बुद्धि में बैठा है उसको कौन मिटाएगा? वो कैसे मिटेगा? और बड़ी दुख की बात है, आज इन संत महात्माओं का दामाद जैसे स्वागत हुआ। कैसे स्वागत किया है ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, भाइयों ने? जैसे किसी के घर में कोई दामाद जाता है ना, उसकी स्वागत सत्कार किया जाता है, ऐसा स्वागत सत्कार किया इन बहनों ने। और हमें दुख यह है कि उतनी बड़ी धर्म संसद में हमारी बहनों को किसी ने आमंत्रित नहीं किया। इतना बड़ा धर्म संसद वहां पर लगा, हर जगह हमारी बहनें सभी साधु महात्माओं को बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से आमंत्रित किया। लेकिन इतना बड़ा सनातन बोर्ड का जो है संगठन हुआ, लेकिन वहां पर हमने देखा, न्यूज चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे कि एक भी हमारी बहनों को आमंत्रित नहीं किया गया, हमारी मातृ शक्ति को। अभी कल जो महाराज सभा सांसद आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव को मिटाना है, हिंदू जागो। ये संभव नहीं है, हम जाग भी नहीं सकते क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। अभी एक स्वामी जी ने कहा कि आंख बंद कर लेने से कबूतर नहीं दिल्ली भाग नहीं जाएगी। तो आपके जातिगत भेदभाव कह देने से कि जातिगत भेदभाव मिटने वाला नहीं है। जब तक आप आत्मा को नहीं समझेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम एक हो ही नहीं सकते। करें कोशिश। अभी हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे महात्मा, हमारे गुरुजन, हम सब लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कोशिश सनातन धर्म की रक्षा के
इतना सरल नहीं है। सभी लोग चाहते हैं भारत में सनातन धर्म हो, और सनातन धर्म मिट भी नहीं सकता, वो बीज है। कितने भी मुसलमान आ जाए, ईसाई आ जाए, मिटा नहीं सकते। कितने समय से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिटा नहीं पाए, अभी भी नहीं मिटा पाएंगे। क्या पता है, अभी पिछले बार जब हम आए थे तो किसी ने कहा कि हमारे वक्तव्य पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले ये संस्था बहुत तेजी से बढ़ती जा रही, सनातन धर्म को खतरा है। हमने कहा कि अभी आप ये जानते ही नहीं कि सनातन धर्म को खतरा किससे है। यही बहने, अभी हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी कल हमको दिल्ली में अनुभव सुना रही थी। एक बुद्ध हुए जिन्होंने क्या, एक अंगुली माल को डाकू से बुद्ध बना दिया, उसकी कहानी पूरा विश्व गाता है। इन 40,000 बहनों ने पता नहीं लाखों अंगुली मालों को डाकू से बुद्ध बना दिया, उनकी कोई महिला नहीं करता। छत्तीसगढ़ में पुष्पा दीदी ने कितने नक्सलवादियों को, कितने ऐसे आतंकवादियों को, एक पंचम सिंह डाकू की हमने यहाँ पर यूट्यूब में देखा कि वो डाकू के ऊपर 1 करोड़ का इनाम सरकार रखी थी, और हमारी बहनों ने उस पंचम सिंह डाकू को राक्षस से महात्मा बना दिया। अब इनसे बड़ा बुद्ध कोई होगा, लेकिन नहीं। हमारे भारत में मातृशक्ति को हमेशा सेकंड में रखा गया, फर्स्ट में नहीं रखा गया। ये मुझे बहुत बड़ा दुख है इस चीज का। और कल हम ये बात कहना चाहते थे कि ये महाकुंभ में इन बहनों ने हम महात्माओं संतों को बुला करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ये हमारे ऊपर कोई इनका एहसान नहीं, बड़ी कृपा है कि हम इनके सामने आए। माता प्रथम गुरु होती है, और भारत को भी माता कहा जाता है, इसीलिए भी विश्व गुरु भारत को कहना है। तो हमें विश्व गुरु बनाने के लिए भारत माताओं का, जो अपने जीवन को पवित्र बना के परमात्मा के बताए हुए मार्ग में चल करके, भगवान को मानने वाले 90 करोड़ सनातनी हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले केवल ये 40-50 हजार जो लोग हैं। इन्होंने 20 लाख लोग ऐसे तैयार किए जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। अभी हम एक चैनल में देख रहे थे कि किसी ने कहा कि अब ये कलयुग का अंत आ गया, लेकिन इस विषय पर किसी को चिंता नहीं है। सब लोग आनंद से हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पूरा देश में भय बना हुआ है, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, चारों तरफ आपस में भेदभाव पैदा हो रहा है। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, जन्मेजय जी ने, अयोध्या से आए हुए हैं, कि प्रेम से ही हम अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तलवार से, लाठी से, डंडे से कदाचित ये संभव नहीं है। लेकिन एक साध्वी जो है धर्म संसद में दिल्ली में बोल रही थी कि सबको एक एक तलवार रखनी पड़ेगी, तब जो है जाकर के धर्म की रक्षा होगी। भारत ऐसा कभी नहीं था, कितना भी भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने उसका उत्तर शांति से, प्रेम से भी दिया। इसीलिए अभी भी भारत अक्षुण्ण है, अखंड है, और हमेशा अखंड रहेगा, कितना भी कोई ताकत लगा ले। अंत में समय का अभाव है, दिल में बहुत उत्कंठा है कि अपनी प्यारी माताओं को, जिन्होंने भारत को पावन बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक पुरुष के लिए साधु संत बनना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। लेकिन एक नारी को साधु संत बनना, और इस समाज में जहां नारी को दासी बना के रखा है समाज में, ऐसे में ये आबू के बाबू ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसी सफेद वस्त्र में ऐसी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अंत में एक बात और कहेंगे, किसी ने कहा कि कल्कि अवतार हो गया, और कोई कह रहे कल्कि अवतार होने वाला है। 24 अवतारों में अंतिम में कलयुग के लिए, कल्कि अवतार के लिए वर्णन है शास्त्रों में, वो भी राजस्थान में ही वर्णन है कि राजस्थान में ही संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा।
कि बाबा कल की बात करते हैं, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। इस बात को माने चाहे ना माने, जो इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार का कि वो आएंगे तब जो है अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, कल की स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। केवल ये लोग पूरी योजना इनकी यही है कि किसी भी तरह ये जो स्लोगन लिखा है पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत, ये कब होगा? जब हम देवता बनेंगे तभी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो बिना देवता के पावन भी देवता होते हैं, श्रेष्ठाचारी भी देवता होते हैं और सुखमय भी देवता होते हैं। इसीलिए ये देवता बनाने की यहाँ पर फैक्ट्री है। जयपुर मूर्ति भंडार, राजस्थान मूर्ति के लिए फेमस है और यहाँ ही मूर्ति बनेगी। और मूर्ति बनाने वाला आ गया है कल की अवतार लेकर के। और कल की अवतार की एक विशेषता है, सफेद घोड़े में बैठेगा कल की अवतार, और ये सफेद वस्त्र में वही बैठ करके पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसीलिए तो मैं तो मान लिया कि कल की अवतार है। जिसको मानना हो माने चाहे ना माने, लेकिन ये मेरे हिसाब से विश्व में अब परमात्मा अपना आखिरी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और वो आधार केवल माताओं को ही बनाएगा, क्योंकि उन्हें पुरुषों को बना के देख लिया, कोई पुरुष ये काम नहीं कर पाई। तो 140 देश में, हम क्षमा करिएगा सभी महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, 140 देश में किसी की संस्था नहीं है। इतने भी बड़े हम लोग हैं, बड़े बड़े मठों के हम महंत हैं सब लोग, लेकिन 140 देश तक कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? परमात्मा इन्हीं के साथ है, तभी ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे भी। जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसको कोई रोक नहीं